बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं को आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में संस्कार। आपके टॉपिक पढ़ रहे हैं। संस्कारों में 9 संस्कार तक हमने अध्ययन कर लिया। आज हम 10वें संस्कार का अध्ययन करेंगे, विद्या आरंभ संस्कार। जब बालक की आयु शिक्षा ग्रहण के योग्य परिपक्व हो जाती थी, तब विद्या आरंभ संस्कार करणीय होता था। इस संस्कार के अन्य नाम भी प्रचलित थे, जैसे अक्षरारंभ, अक्षर स्वीकरण, अक्षर लेखन आदि। यह संस्कार भी अपेक्षाकृत अधिक परवर्ती है। जब वर्णमाला का विकास हो चुका होगा, तभी इसे किए जाने की सार्थकता समझी जाने लगी होगी। यही कारण है कि गृह्य सूत्रों, धर्मसूत्रों व प्राचीन स्मृतियों में इसका उल्लेख नहीं मिलता। तथापि वीर मित्रोदय, स्मृति चंद्रिका, संस्कार रत्नमाला एवं याज्ञवल्क्य की संस्कृति की अपरार्ककृत टीका में इस संस्कार का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका प्रारंभ चोल कर्म के साथ माना गया था। व्रत चोल कर्मा लिपिम संख्यान चोप युंजित। बहुभूति के उत्तरांचरित में उल्लेख प्राप्त होता है कि लवकुश का विद्या आरंभ संस्कार चोल कर्म के उपरांत ही किया गया था। वीर मित्रोदय में उद्धृत विश्वामित्र के मतानुसार यह संस्कार आयु के 5वें वर्ष में किया जाता था। संस्कार विधि में से उपनयन से पूर्व किए जाने की वांछनीयता बताई गई है। विद्या आरंभ हेतु मार्गशीर्ष से ज्येष्ठ तक का समय प्रशस्त माना गया था, किंतु आषाढ़ से कार्तिक तक का इस समय इस संस्कार के अनुष्ठान हेतु निषिद्ध था। जैसे कि वीर मित्रोदय में लिखा है, अप्रसुप्ते जनार्दने इति विश्वामित्र है, अर्थात विष्णु के शयन काल को छोड़कर यह संस्कार कभी भी किया जा सकता है। विष्णु का शयन काल इस प्रकार वर्णित किया गया है, आषाढ़ शुक्ल द्वादश्याम शयनम कुरुते हरि, निद्राम त्यजति कार्तिक्याम तयो संपूज्यते जैसे है। आप सभी जानते हो, जब देव सोते हैं तो वही विष्णु की शयन निद्रा होती है। विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार ये आपने पढ़ा। विद्या आरंभ हेतु शुभ मुहूर्त का निश्चय सूर्य के उत्तरायण में करना होता था। इस संस्कार के दिन बालक को स्नान कराकर नूतन परिधान धारण कराया जाता था। बालक की शिक्षा देने वाले आचार्य को आमंत्रित कर आचार्य द्वारा क्रमशः गणेश, सरस्वती, बृहस्पति और क्षेत्रपति की पूजा की जाती थी। फिर लक्ष्मी विष्णु की आराधना के बाद स्वस्तिकृत होम किया जाता था। बाद में आचार्य शिशु से अक्षरारंभ कराता था। प्रायः ओम अक्षर के लेखन का अभ्यास कराया जाता था। तदुपरांत बालक के विशेष ध्यानाकर्षण के निमित्त काष्ठ फलक पर श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, ओम नमः सिद्धाय आदि वाक्य लिखे जाते थे। बालक उन्हें प्रणाम कर आचार्य का अर्चन कर उन्हें वस्त्राभूषण भेंट करता था। बाद में देवताओं की 3 प्रदक्षिणाएं कर आचार्य को दक्षिणा देता था तथा आचार्य बालक को आशीर्वाद प्रदान करता था। प्यारे बच्चों, कुछ संशोधन के अतिरिक्त हमारे आज भी ये संस्कार प्रचलित है। कुछ धर्म जातियों में है। अगला संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार द्विजों के लिए अति आवश्यक था, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप जातक का दूसरा जन्म संपन्न होता था। इस विषय में अथर्ववेद में अधोलिखित मंत्र उपलब्ध होता है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम क्रीणुते गर्भमन्तः तम रात्रि स्त्री उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुभिः संयति देवाः। अर्थात आचार्य उपनयन करता हुआ मानो ब्रह्मचारी को गर्भ में धारण करता है। वह 3 रात्रि पर्यंत उसे उदर में रखता है। जब वह द्वितीय जन्म ग्रहण करता है तो देवता उसे देखने हेतु एकत्र होते हैं। द्विजत की प्राप्ति के मूल में निम्न भावना नीति जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात मनुष्य जन्म से शूद्र ही उत्पन्न होता है, किंतु संस्कार विशेष
उपनयन इत्यादि संस्कारों के करने पर वह द्विजत्व को प्राप्त करता है। उपनयन से आशय था ब्रह्मचारी को वेद विद्या हेतु दीक्षित करना। इस आशय का स्पष्टीकरण शतपथ ब्राह्मण में वर्णित ब्रह्मचारी के उपनयन से हो जाता है। सूत्र काल में आचार्य द्वारा शिष्य को दीक्षा प्रदान करना ही संस्कार का केंद्र बिंदु था, किंतु स्मृति काल में द्वितीय जन्म की अवधारणा ने इस मूल लक्ष्य को आच्छादित कर लिया है। मनु के अनुसार उपनयन का प्रतीक मून से बनी हुई मेखला था, जिसे धारण करना होता था। उपनीत द्विज की सावित्री माता तथा आचार्य पिता होता था। अपरार्क ने उपनयन संस्कार को गायत्री मंत्र से संपृक्त कर दिया है, जो आचार्य द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता था। कालांतर में माता पिता ब्रह्मचारी को गुरु के आश्रम में ले जाते थे और वही ये संस्कार किए जाने से उसे उपनयन कहा जाने लगा। इस विषय में भारुचि का मत है कि उपसमीपे आचार्यादीनां बटोनयनम प्रापणम उपनयनम। वीर मित्रोदय में उल्लेख है, गुरो व्रतानां वेदस्य यमस्य नियमस्य च देवतानां समीपम वा येन असौ नियते द्विज है। अर्थात वह कृत्य जिसके द्वारा व्यक्ति गुरु वेद यम नियम का व्रत और देवता के सामीप्य के लिए दीक्षित किया जाए, उपनयन है। कालांतर में उपनयन का तात्पर्य उपवीत जनेऊ धारण करने से लिया जाने लगा है। यद्यपि गृह्य सूत्रों में उपवीत के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती, तथापि बाद में स्मृति ग्रंथों में इसे यज्ञोपवीत नाम दिया गया तथा कार्पास निर्मित यज्ञोपवीत को महत्ता दी गई। उपनयन का प्रयोजन बतलाते हुए याज्ञवल्क्य ने लिखा है, उपनीय गुरु शिष्यम महाव्यावृति पूर्वकम वेदम अध्यापयेद एनम शौच आचार्य शिक्षयेत। अर्थात महाव्यावृतियों ओम भूर्भुवस्व से शिष्य का उपनयन कर गुरु उसे वेद आचार एवं शील की शिक्षा प्रदान करते थे। अर्थात सर्वप्रथम गुरु उसको क्या सिखाते थे? गायत्री मंत्र का उच्चारण करते और फिर इसी क्रम से वेद और आचार, सदाचार, शालीनता आदि की शिक्षा प्रदान करते थे। कालांतर में शिक्षा का महत्व गौण कर दिया गया तथा यह केवल कर्मकांडीय अनुष्ठान तक सीमित हो गया। उपनयन संस्कार में के लिए वर्णानुसार काल निर्धारण का उल्लेख मिलता है। मनु का वचन है कि ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिने षष्ठे वैश्य अप्यार्थिनो अष्टमे। अर्थात ब्रह्म वर्चस की प्राप्ति